व्यूअर्स फ्रेंड्स, आप मुमताज फातिमा से एंगर मैनेजमेंट सीख रहे हैं। हमने पहली वीडियोस में देखा कि किस तरह एंगर को मैनेज किया जा सकता है। अगर इसके बावजूद भी अगर एंगर आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रैक्टिस करने पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। मगर ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा ताकि आपका गुस्सा शांत हो सके। उसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आप डीप ब्रीथिंग का सहारा ले सकते हैं। आप अपनी सांसों को गहरी सांस लें और धीमे से छोड़े, इन्हें डीप ब्रीथिंग कहा जाता है। इसके लिए आपको कोई पुरसुकून जगह ढूंढनी होगी, वहां पर बैठकर अपनी सांसों पर फोकस करना होगा। अब गहरी सांसें आपको अंदर लेनी होगी और धीमे से सांस बाहर छोड़नी होगी। इस तरह आप डीप ब्रीथिंग की मदद से अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब गुस्सा आता है तो आपकी सांस फूल जाती है, क्योंकि सांस जब फूल जाती है तो उस वक्त आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। माइंड और जो बॉडी होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। गुस्से की हालत में माइंड और बॉडी दोनों इफेक्टेड होते हैं। लिहाजा अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए डीप ब्रीथिंग का सहारा लेकर आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको गुस्सा आता है तो उस वक्त आप रिलैक्सेशन म्यूजिक का सहारा भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाएंगे। और म्यूजिक में आप चाहे तो गजल भी सुन सकते हैं या पुराना कोई ऐसा गाना सुनिए जो आपको कूलिंग इफेक्ट दे, इससे भी आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। एक और तरीका है, अपने आप को आइसोलेट कर ले, उस मकाम से हटा दे जिस मकाम पर आपको गुस्सा आया है। सपोज अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर आप डाइनिंग रूम में हैं तो आप हॉल में चले जाइए, अगर आप हॉल में बैठे हैं तो घर के बाहर चले जाइए, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के बाहर चले जाइए ताकि आपका गुस्सा शांत हो सके। जब आप बाहर जाकर कुछ देर खामोशी से एक जगह बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए और जस्ट अपने सांसों पर फोकस कीजिए। इस तरह आपके स्टिमुलेशन को चेंज करने से, आपके सिचुएशन को चेंज करने से भी आपका गुस्सा कम हो सकता है। मजीद ये कि आप गुस्से के टॉपिक को ही चेंज कर दीजिए, चेंज द टॉपिक। जैसे कि जिस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है उस बात को मत दोहराइए, उस बात को ना ही सोचिए और ना ही बोलिए, बल्कि टॉपिक चेंज कर दीजिए। इससे भी आपका गुस्सा कम हो जाएगा। एक और टेक्निक मैं आपको ये बता दूं कि आप 1 to 100 उल्टा गिनना शुरू कर दे। 1 से लेकर 100 तक उल्टी गिनती करें, जैसा कि 100, 99, 98, 97। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपके जहन का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जब गुस्सा आता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड को आता है। लिहाजा अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप बिजी कर दीजिए तो गुस्सा कम हो जाएगा। अगर गुस्सा 100 to 1 तक उल्टी गिनती करने के बावजूद भी कम नहीं हुआ, एक नंबर छोड़कर काउंट करने से भी अगर कम नहीं हुआ तो 2 नंबर छोड़ दीजिए, जैसा कि 100 के बाद 98, 97 छोड़ दीजिए और 96 बोलिए। उसके बाद फिर और 2 नंबर छोड़कर इस तरह उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए। इसके बावजूद अगर गुस्सा कम नहीं हुआ तो 3 नंबर छोड़कर काउंट कीजिए। जब एक बार आप 100 से लेकर 1 तक गिनती कर चुके हैं तो उसके बावजूद भी अगर आपको और गुस्सा आ रहा है तो आप इसको दोबारा गिनती को शुरू कर दीजिए। इस तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाएगा और आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो इसके अलावा ये भी है कि जब गुस्सा आता है तो आप फौरन हंस दीजिए, जिस तरह के मुन्ना भाई फिल्म में हुआ था उस तरह आप भी कर सकते हैं। ये एक वंडरफुल आइडिया है फ्रेंड्स। लेकिन गुस्से में हंसी कैसी आती है भाई, आदत डालनी पड़ती है। बहुत सारी आदतें तो हमने डाल रखी हैं, एक आदत और डालिए ताकि हमको फायदा हो सके। जब हम हंसते हैं गुस्सा आए तो बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा हासिल हो जाता है। सो लाफ्टर थेरेपी को अपनाइए, इसको उस वक्त अपनाइए जब आप गुस्से में होते हैं। मान लो कि गुस्सा खत्म हो गया मगर उसके बाद भी आपके उसका इफेक्ट आपके अंदर है, तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचते बैठ जाएंगे कि मैंने गलती की क्या, सामने वाले को क्यों डांटा, बुरा था मेरा गुस्सा या अच्छा था। ये तमाम चीजें हम सोचते रहते हैं। देखिए, ये एक सीखिए, इस इंसिडेंट से आप सीखिए कि ये इंसिडेंट्स को बार बार याद करते हुए वो आपको गुस्सा मजीद आने में मदद करेगा। लिहाजा हमको करना यह है कि सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है, उस तरह का बिहेवियर करने के पीछे उसकी क्या सोच है। उसको समझने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा।
जैसा कि अक्सर गुस्सा अपनी बीवी पर, बच्चों पर और बॉस पर आता है, लेकिन बीवी बच्चों पर तो गुस्सा हम निकाल लेते हैं, लेकिन बॉस को गुस्सा नहीं बता सकते क्योंकि बॉस के यहाँ तो सप्रेस एंगर होता है। इसके बजाय आपको करना क्या है, जिन लोगों के ऊपर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, जिन लोगों पर आपको बार बार गुस्सा आता है, उन लोगों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, क्यों वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्या वजह है कि उनको एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है। इस तरह जब आप उनकी बात समझने लग जाएंगे, उनकी कमियों को और उनकी खूबियों को जान पड़ताल करेंगे और उनको एज इट इज स्वीकार करेंगे, तो आपको उन पर गुस्सा आना कम हो जाएगा। ये भी एक चीज है कि जब किसी एक बात पर किसी एक बंदे को आपने गुस्सा कर दिया तो ये तय कर लीजिए कि अब मैं मजीद इसी बात पर उस बंदे को गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि जब आपके गुस्सा करने के बावजूद भी उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो आपका गुस्सा करने का फायदा क्या है। लिहाजा अपने अनकंट्रोल गुस्से को मैनेज कीजिए। जिन लोगों को अनकंट्रोल गुस्सा आता है ना, उनके घर की हालत बहुत ही बुरी होती है। पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि उनका घर की हालत कैसी होती है। फ्रेंड्स, ये कोई थ्योरी का लेक्चर नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिस तरह के तैरने का लेक्चर सुनकर कोई तैर नहीं सकता, ठीक उसी तरह एंगर मैनेजमेंट का लेक्चर सुनकर एंगर मैनेजमेंट नहीं हो सकता, उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना लग सकता है या 1 साल भी लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, वरना आपको बहुत नुकसान होगा। आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे, आपकी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। लिहाजा फ्रेंड्स, एंगर मैनेजमेंट सीखिए और अपने साथ वालों को भी, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जान पहचान वालों को एंगर मैनेजमेंट सिखाइए। थैंक यू सो मच।